शिवानगी सिंह की आपने बात की, आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ना शिवानगी पाकिस्तान में इतने को डिस्कस हुई है ना, शायद इंडिया के बीच में भी शिवानगी आज तक इतनी डिस्कस नहीं हुई होगी। हकीकत बताता हूँ, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन पाकिस्तान की इज्जत बना रहा है और कौन पाकिस्तान की इज्जत को खराब कर रहा है। सबके चेहरे बेनकाब करूंगा कि शिवानगी सिंह जो है ना, उसका त्यारा क्रैश हुआ और वो पैराशूट के जरिए उड़ते उड़ते पाकिस्तान में लैंड हुई और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से यूट्यूबर ने ये बात की। शिवानगी सिंह का त्यारा क्रैश हुआ और वो इंडिया के बीच में क्रैश हो गया। उधर शिवानगी जो है ना, उस त्यारे के बीच में जान चली गई, मर गई, वो दुनिया में नहीं रही। कि इंडिया ने ऑफिशियली उन्हें दुनिया के सामने ले आए, उसकी शक्ल सामने ले। और भाईजान सुने मेरी बात, वो जहाज भी उड़ा रही हैं, वो अपनी शक्ल भी दिखा रही हैं, वो इंडिया के सदर जो है ना उनके साथ मिल भी रही हैं और पूरी दुनिया। देखें मेरी बात सुने, या तो उन्होंने दूसरा जन्म लिया है या उनकी रूह इस दुनिया में वापस आ चुकी हुई है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। आबिद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 2-3 बड़ी खबरें और 2-3 बड़े टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे आबिद भाई से। एक खबर तो ये है, इस टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, खासतौर पे इंडियन के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे शिवानगी सिंह जो कि इंडियन पायलट है, उनका बड़ा जिक्र किया जा रहा है। उनकी जो खबर है वो बहुत ज्यादा वायरल है कि जंग के दिनों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तान की फोर्सेस ने इंडियन पायलट को अरेस्ट कर लिया है और जिस पायलट का नाम लिया जा रहा था वो थी शिवानगी सिंह और कहा जा रहा था कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ कह रहे थे कि मार दिया गया है, लेकिन अब वही पायलट राफेल उड़ाती नजर आ रही है इंडिया में। ना सिर्फ राफेल बल्कि उनके साथ इंडिया की प्रेसिडेंट भी मौजूद थी और जिसे इंडिया ने पूरी दुनिया में एक प्रॉपर इमेज बताया कि भाई पाकिस्तान कह रहा था कि हमने तो शिवानगी सिंह को पकड़ लिया, तो फिर ये शिवानगी सिंह कहां से आई। इसके ऊपर आबिद भाई से बात करेंगे कि आखिर क्या स्टोरी है, क्या रियलिटी है। सेकेंडली बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं, जो डायलॉग हैं, वो हल होते नजर नहीं आ रहे। वो मुज़ाकरात किसी सूरत जाते, किसी साइड पे जाते नजर नहीं आ रहे। कितने दिन हो चुके हैं कतर में डायलॉग होते हैं लेकिन उनका कोई नतीजा रिजल्ट नहीं निकलता। कभी अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से ये धमकी आती है कि हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे, कभी पाकिस्तान ये कहता है कि अगर अब अफगानिस्तान ने कोई थोड़ी सी भी गलती की तो हम अफगान तालिबान को वहां छोड़ के आएंगे जहां पर इनकी सोच भी नहीं है। फिर इसके अलावा एक खबर यह है कि रशिया और इंडिया की फिर एक हिस्टोरिक डील हुई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि एक साइड पे अमेरिका इंडिया पर सैंक्शंस लगा रहा है कि रशिया से ऑयल ना ले, दूसरी साइड पे रशिया इंडिया के साथ डील्स करता नजर आ रहा है। इस पर आबिद भाई की क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस टाइम जो करंट मैं समझता हूँ और इस टॉपिक पे आपकी बात देखते हैं, आप कैसी बात करते हैं, हिम्मत है आप में कि शिवानगी सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे चल रहा था कि अरेस्ट कर लिया गया सोशल मीडिया पे। देखें चोई साहब, मैं इधर आपसे ये बात करना चाहूंगा, आपने कहा आपके अंदर हिम्मत है तो आप करें बात। मेरे अंदर बड़ी हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं बात कर भी सकता हूँ और मैं सच बोलूंगा भी। आप में हिम्मत होनी चाहिए और सुनने वालों में हिम्मत होनी चाहिए मेरे सच सुनने के लिए। और आज जो मैं बातें करने लगा हूं ना चोई साहब, मैंने सबके पोल खोल देने हैं, सबकी असल शक्लें मैंने सारी दुनिया को दिखा देनी है। उसके बाद भजन जो भी कुछ होगा ना, मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उस बात का जिम्मेदार भी हूँ। आप होते हैं, मैं जिम्मेदार, आप जिम्मेदार ना होना, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन जो मैं बात करूंगा वो आपने सारी सुननी भी है और आपने देखना कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ या मैंने कोई गलत बात कर दी है। शिवानगी सिंह की आपने बात की, आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ना शिवानगी पाकिस्तान में इतने को डिस्कस हुई है ना, शायद इंडिया के बीच में भी शिवानगी आज तक इतनी डिस्कस नहीं हुई होगी। क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और पता नहीं किस किस ने शिवानगी की बात की और उन्होंने तो बड़े लोगों ने क्लेम किया इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना, उसका त्यारा क्रैश हुआ और वो पैराशूट के जरिए उड़ते उड़ते पाकिस्तान में लैंड हुई और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से यूट्यूबर ने ये बात की। और देखें, मैं अब हवाओं में तो बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सच और हकीकत आपको बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है चौधरी साहब, हम हवाओं में बात नहीं करते, जो भी बात करते हैं सच करते हैं। तो अभी आपने पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है मुबशर लुकमान, उनका नाम आपने सुना होगा। वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं अपना। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बड़े चैलेंज किए इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना, वो हमने पकड़ ली हुई है, वो हमारे पास है और हमारे कब्जे में है और ऐसे है और वैसे है। बहुत सी ऐसी बातें थी, इवन के कई दिन उन्होंने अपने इस चीज को लेके व्लॉग बनाए। देखें चौधरी साहब, इधर मैं पहले शिवानगी की बात करने से पहले इधर मैं ये बात करना चाहूंगा
कि हमें लोग कहते हैं कि आप पता नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं या पाकिस्तान के साथ नहीं है या पाकिस्तान की आप बेइज्जती करवा रहे हैं। देखें चौधरी साहब, मैं हकीकत बताता हूं, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन पाकिस्तान की इज्जत बना रहा है और कौन पाकिस्तान की इज्जत को खराब कर रहा है। सबके चेहरे बेनकाब करूंगा। और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर है, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल चुका हुआ है। उन्होंने तो इधर तक क्लेम किया था कि शिवानगी सिंह का त्यारा क्रैश हुआ और वो इंडिया के बीच में क्रैश हो गया। उधर शिवानगी जो है ना, उस त्यारे के बीच में जान चली गई, मर गई, वो इस दुनिया में नहीं रही। और बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए। आज अब देखें, बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए कि पहले एक और हमने इंडिया का पकड़ लिया था, अभिनंदन पकड़ लिया था, अब उनकी लेडीज भी पकड़ ली है, शिवानगी सिंह। लेकिन देखें, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं निकली, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली उन्हें दुनिया के सामने ले आए, उसकी शक्ल सामने ले। और भाईजान सुने मेरी बात, वो जहाज भी उड़ा रही हैं, वो अपनी शक्ल भी दिखा रही हैं, वो इंडिया के सदर जो है ना उनके साथ मिल भी रही हैं। और पूरी दुनिया, देखें मेरी बात सुने, या तो उन्होंने दूसरा जन्म लिया है या उनकी रूह इस दुनिया में वापस आ चुकी हुई है, या वो पाकिस्तान से भाग के, मतलब जेल तोड़ के, या पाकिस्तान की जेल तोड़ के और वो इंडिया में पहुंच गई हैं दोबारा से। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना शिवानगी सिंह को हमने पकड़ा, ना शिवानगी सिंह पाकिस्तान में आई। देखिए चौधरी साहब, इधर मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, कुछ लोग मोहब्बत का इजहार करने में हाँ देखें होता पता है क्या चौधरी साहब, मुबे वतन बनने के लिए आप झूठ बोल देते हैं या झूठी खबर ब्रेक कर देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, इधर मैं ये खबर ब्रेक करता हूं कि हमने इंडिया के 200 फौजी मार दिए। देखें आज हमने 200 फौजी इंडिया के मार दिए। देखें, क्लेम करना बहुत आसान है, पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ है, पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो पूरी दुनिया ने उस चीज को देखना है। आज नहीं तो कल आपका झूठ सामने आ जाएगा, जितना मर्जी झूठ बोले, तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया को ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में तो ये झूठ बोलते हैं, कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह इंडिया का आपने बड़ा इशू उठाया था, इस चीज को लेकर हम सब ने उठाया था कि इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बीच में झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान पे कब्जा हो गया, पाकिस्तान के वजीर आजम को पकड़ लिया, लाहौर के जो है ना बंदरगाह पे कब्जा हो गया, तो ये झूठ जो है ना, ये ज्यादा देर नहीं चलते, किसी ना किसी सामने आ जाने होते हैं। अब शिवानगी सिंह को फिर दोबारा मैं बीच में लेके आता हूँ। मुझे याद है चौधरी साहब, बल्कि मैं आपको क्लिप दूंगा, आप क्लिप साथ लगाना। पाकिस्तान के एयर चीफ कहीं पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि शिवानगी सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने उसे पकड़ लिया है। तो उन्होंने कहा कि हम तक ऐसी खबर कोई आई ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑफिशियली जो है ना, देखे मैं बताता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के किसी ऑफिशियली जगह से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान के किसी वजीर की तरफ से कोई ऐसा क्लेम हुआ हो कि हमने शिवानगी सिंह को पकड़ लिया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मीडिया वाले पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और नामी ग्रामी मीडिया वाले हैं। तो चौधरी साहब, इस जगह पे हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोग इस जगह पे ये भी कहेंगे कि अगर हमने एक झूठ बोला तो इंडिया वाले तो ये कहते कि लाहौर की बंदरगाह उड़ा दी, इंडिया वाले कह रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, इंडिया वालों ने ये झूठ बोला कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुम गए हैं, गायब हो गए हैं, छुप गए हैं। तो इंडिया वालों ने तो कितने झूठ बोले। तो भाई उन्हें तो हम ऑलरेडी, मतलब हमारा मीडिया या हम ऑलरेडी कहते हैं कि वो तो है झूठे, कि इंडिया का मीडिया झूठ है। तो फिर अगर आपने भी वही काम करना है तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? यानी ये कोई लॉजिक तो नहीं हुई कि इंडिया झूठ बोल रहा है तो इसलिए हम भी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा इस चीज को उठाया गया था कि इंडिया का मीडिया, अगर ऐसे जो लोग कहते हैं, मतलब मैंने तो उनकी बात की है। पाकिस्तान के भाईजान मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिन रात ये खबर सुनाई है कि इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता है। तो मुझे बताएं कि अगर आप भी वही करेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रहा? वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया झूठा है, इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया झूठा है, इंडिया की गवर्नमेंट झूठी है, इंडिया वाले होते ही झूठे हैं। लेकिन उन्होंने ये साबित किया, शिवानगी को जब सामने लेके आए हैं ना, और बहुत बड़े लेवल पे लेके, ऐसे नहीं सामने लेके आए। लेकिन इस जगह पे ना मैं इंडिया से भी ये बात करना चाहूंगा कि आपने बहुत देर की है शिवानगी को सामने लाने के लिए। आपको चाहिए था कि मेन टाइम पे आप शिवानगी को सामने लेके आते, पूरी दुनिया को पता चलता, लेकिन आपने भी बहुत देर की शिवानगी को सामने लाने। अब मेरा तो ये कहना है कि इंडिया वाले जैसे शिवानगी सिंह जो पायलट हैं उनकी उन्हें सामने लेके आए हैं, ऐसे ही अपने जो 36-37 या जितने भी उनके टोटल राफेल हैं, जितने 100+ हैं या 36-37 हैं, जितने भी हैं, उन सबको भी सामने ऐसे वीडियो या जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो ऑफिशियली ये लीगल है इलीगल है, जो भी है वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन शिवानगी सिंह को ले आए। ऑडिट होता है, ऑडिट होता है पूरी दुनिया में। जैसे पाकिस्तान के पास अमेरिकन JF-16 त्यारे जो है ना, वो हमारे पास मौजूद हैं, तो उनकी भी ऑडिट होता है। ये एक लिमिट होती है कि साल बाद या 2 साल बाद उसका ऑडिट होता है। इवन के उसे सारा आके चेक किया जाता है
कि इसमें कोई मामला तो नहीं। उनके इंजीनियर जिन्होंने बनाया हुआ है ना, उनके इंजीनियर पूरी उनकी देखभाल हर चीज पता रखते हैं। तो देखें, इंडिया को मैं इस जगह पे ये समझ ले मशवरा देना चाहूंगा या मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने क्लेम किया आपके, मैं बताता हूँ, हाँ। जिस तरह पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने आपके 5 तैयारे गिरा दिए, 6 तैयारे गिरा दिए या 7 तैयारे गिरा दिए, तो आपको उनका ऑडिट दिखा देना चाहिए कि यार ये देखो इस कंपनी के तैयारे बने हुए हैं, ये इसका ऑडिट है, पूरी दुनिया देख ले जी कि हमारे वो तैयारे मौजूद हैं। और देखें, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, आप ट्रंप की बात करें, जो पूरी दुनिया का इस टाइम जो सुपर पावर है ना, आप उसकी बात करें। देखें, हर चौथे दिन, हर तीसरे दिन ट्रंप का कोई ना कोई बयान सुनने को मिलता है। अभी रिसेंटली कल का या परसों का आप ट्रंप का बयान देखें, जिसमें उसने प्रॉपर बताया है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के तैयारे गिरा दिए, और इवन के आज उसने नई बात की कि ब्रांड न्यू तैयारे गिरा दिए हिंदुस्तान के पाकिस्तान ने। और वो हर जगह पे आपने देखा होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ करते हैं, नाम लेके कहते हैं फील्ड मार्शल गुडमैन, मैं मेरे बड़े फेवरेट मैन है, मुझे बड़े पसंद है। और पाकिस्तान के वजीर आजम की भी बड़ी तारीफ करते हैं ट्रंप। लेकिन सर, इंडिया की क्लास वो लेते हैं, बहुत ज्यादा क्लास लेते हैं। क्लास लेने के साथ साथ ना वो इंडिया के वजीर आजम की तारीफ भी कर देते हैं कि वो सुपरमैन है, ये स्पाइडरमैन है, ये इस तरह का कोई लफ्ज जो है ना वो बोलते रहते हैं इंडिया के वजीर आजम के लिए। तो ये देखें, ट्रंप जो है ना वो खेलते हैं दोगली पॉलिसी, वो डिप्लोमेटिक वे में। हाँ जी, वो सुपर पावर है ना, तो उसने गेम खेलनी है। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इतने बड़े लेवल पे तारीफें हो रही हैं, यकीन करें ये दिल जो है ना फूले नहीं समाता। लेकिन एक जगह पे आके ना इतना डर लग जाता है हमें, जब हम अमेरिका की बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी हकीकत देखते हैं, उसकी मुनाफिकत देखते हैं कि यार ये कितना बड़ा मुनाफिक है। देखें, वही अमेरिका था जो हमें अफगानिस्तान और रशिया की जंग में लेके चला गया था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री की यकीन करें सबसे बड़ी वो गलती थी, पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में अगर कोई गलती, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वजीर कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कोई गलती की थी ना, तो अमेरिका के कहने पे और डॉलर के चक्कर में अफगानिस्तान की जंग जो है ना, रशिया की जंग में पाकिस्तान कूदा। देखें, उसके बीच में पाकिस्तान ने अपने आप को टेररिस्ट भी बना लिया, पाकिस्तान ने अपने फौजी भी मरवाए, पाकिस्तान ने अपना असला भी जाया किया, पाकिस्तान ने अपने आम सिविलियन भी मरवाए, और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था। भाईजान, ये तो अमेरिका आज पाकिस्तान के गीत गा रहा है ना, आप पीछे चले जाएं, चंद साल पीछे जाएं, उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया होता अमेरिका ने। इवन के अमेरिका से जो इमदाद आती थी ना पाकिस्तान में, वो इमदादें भी अमेरिका ने बंद कर दी हुई थी। तो अमेरिका इतना बड़ा मुनाफिक है, वो सिर्फ अपने मुफाद के साथ है, वो कभी किसी के साथ नहीं है। नो डाउट, हमें सबके साथ, अमेरिका हो या चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, दुनिया का कोई भी कंट्री, अफगानिस्तान हो, सबके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी। मैं तो यही कहूंगा। आबिद भाई, अमेरिका की अभी आपने अफगानिस्तान ट्रंप के हवाले से बात की, मुझे बताएं अफगानिस्तान पाकिस्तान के डायलॉग्स मुज़ाकरात ये क्यों नहीं हो रहे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, कतर के बीच में जो मामला चले, पाकिस्तान के डायलॉग हुए अफगानिस्तान के साथ, और आपको पता है कि ये इसका सेशन जो है ना एक नहीं हुआ, ये कई बार डायलॉग हुए और हर बार नाकाम हुए हैं। इवन के एक बार तो ऐसा लग रहा था कि डायलॉग कंप्लीट हो चुके हुए हैं, इनका आपस में पैचअप हो गया है, अब ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन चंद दिन बाद फिर पता चला कि अफगानी तो वो भाई राजी नहीं है, वो इस बात पे आते ही नहीं है कि हमने, देखें उनकी शर्तें जो है ना वो बड़ी खतरनाक किस्म की शर्तें हैं। उनकी पहली शर्त ये है अफगानियों की, वो कहते हैं जी हम आपकी कोई बात नहीं मानते जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि उनका क्लेम, अफगानियों का क्लेम ये है कि पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते हैं अमेरिका के, और पाकिस्तान से फाइटर जेट उड़ते हैं अमेरिका के, पाकिस्तान से, जो अफगानिस्तान में आके हमला करते हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान ने ऑफिशियली कई बार ये चीज जो है ना अपनी बयान की है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना अमेरिका को हमने कोई अड्डे दिए हुए हैं, ना अमेरिका के कोई प्लेन। अभी मौजूदा की बातें कर रहा हूँ सर, आपसे जो डायलॉग हुए हैं ना अभी उसकी बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्लेम किया जी कि हमारे तरफ कोई अड्डा नहीं है अमेरिका का, कोई इधर से प्लेन नहीं उड़ता, कोई इधर से जो है ना किसी किस्म की चीज नहीं होती, और ना अफगानिस्तान पे अटैक होता है। लेकिन अफगानिस्तान बार बार यही बात करता है कि भाईजान इस्लामाबाद को हिट करेंगे। वो उसने अब लास्ट टाइम जो बात की है ना, आपको पाकिस्तान के मिनिस्टर का भी बयान बताते हैं, और पाकिस्तान ने कहा कि हम जो है ना अगर आप हमें दोबारा डिस्टर्ब करेंगे या हमारे फौजियों को शहीद करेंगे तो हम आपके काबुल में आके दहशतगर्दों को मारेंगे। तो उन्होंने कहा आप काबुल में आएंगे, हम आपके इस्लामाबाद को हिट करेंगे, हम आपके इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा इस जगह पे कि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आंख उठा के भी देखोगे ना तो हम आपकी आंखें नोच लेंगे और आपकी सुरंगों के बीच में आपको दोबारा घुसने के लिए मजबूर कर देंगे, ये पाकिस्तान ने कहा। देखें चौधरी साहब, ये डायलॉग जो है ना ये हमें नहीं नजर आ रहा कि डायलॉग कंप्लीट होंगे।
क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म की दहशतगर्दी में यूज नहीं होना चाहिए। कोई भी दहशतगर्द ग्रुप जो है या तालिबान या टीडीपी या कोई भी आप हकानी नेटवर्क ले लें या कोई भी नेटवर्क आप ले लें, तो वो पाकिस्तान में अगर हमला करेगा, अफगानिस्तान छोटी दे, लिख के दे, गारंटी दे चीज को, लेकिन अफगानिस्तान इस बात पे नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो चाहता है ना वो ये कर रहा है। इंडिया इशारा करता है कि आपने जो है ना वो मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं होने देने, तो अफगानिस्तान कंप्लीट नहीं होने देता। अच्छा, अफगानिस्तान इस जगह पे बड़े क्लेम कर रहा है। क्या? अफगानिस्तान ने, आपने सुना होगा, उसने कहा कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे। अच्छा, ये फाइटर जेट गिराना कोई छोटी बात है? ये उनको कोई आसान टेक्नोलॉजी बात है? चाहिए। और मैं यही तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के पास ही देखें, जब तक आपके पास कोई चीज होगी तो आप क्लेम करेंगे ना। अगर अफगानिस्तान इस जगह पे क्लेम करता है कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे, तो अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? आप समझे ना इस चीज को। या उसे चाइना दे रहा है, या उसे रशिया दे रहा है, या फिर इंडिया उसे वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जो वो क्लेम कर रहा है, क्योंकि उसे डर नहीं लग रहा पाकिस्तान से। वो तो आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम आपकी आंखें निकाल देंगे। और देखें चौधरी साहब, ये बड़ा मुश्किल टाइम है। जो अब मैं अपनी तरफ से आपको बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अफगानिस्तान चढ़ाई कर देता है प्रॉपर पाकिस्तान के ऊपर, जंग हो जाती है, जंग हो जाती है, हम भी चढ़ाई कर देते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। और पीछे से इंडिया तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। इंडिया तो फौजी ड्रिलें कर रहा है, अपनी फौजी मशकें तैयार की हुई हैं उसने। उनके तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियरली कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, हम जब चाहें इसे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखें ना, इस जगह पे अगर अल्लाह ना करे उधर से अफगानिस्तान जंग स्टार्ट कर दे, इधर से इंडिया जंग स्टार्ट कर दे, तो ये बड़ा मुश्किल पाकिस्तान को टफ टाइम हो सकता है। लेकिन मैं इस जगह पे ये भी बात करना चाहूंगा, 76 सालों में ना पाकिस्तान ने चाहे अपने मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं लेके गया, चाहे पाकिस्तान जो है ना अपने मुल्क को जो है ना इकोनॉमी में ऊपर नहीं लेके जा सका, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को, अपनी स्टैब्लिशमेंट को, अपनी टेक्नोलॉजी को, इन चीजों में बहुत ज्यादा मजबूत किया पाकिस्तान। जो हकीकत है वो बात भी करनी चाहिए। चाइना की मदद से ये तो पूरी दुनिया, इवन इंडिया कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उसमें बड़ा पैसा लगता है जी, 80% बजट पाकिस्तान का वो पाकिस्तान की आर्मी खा जाती है। यानी इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया कहती है कि भाई पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा होल्ड रखा है और प्रॉपर जो है उनका। और अमेरिका इस टाइम पाकिस्तान के प्रॉपर बैक एंड पे है। जो हकीकत है वो बात करें, देखें दुनिया में सुपर पावर कौन है? मुझे लगता है कि अमेरिका और चाइना सुपर पावर है इस टाइम दुनिया में। और एक सुपर पावर पाकिस्तान का हमसाया है, जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में ईच एंड एवरीथिंग हर जगह पे मदद करता है पाकिस्तान को। और एक सुपर पावर अमेरिका है, जो दिन रात पाकिस्तान के कलमे पढ़ रहा है, पाकिस्तान के गीत गा रहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम के, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के। लेकिन अब इस टाइम पे कोई पाकिस्तान से अगर जंग करता है तो मुझे लगता है कि देखें ये मुश्किल उनके लिए भी हो सकती है, क्योंकि सुपर पावर होते हैं, दोनों सुपर पावर पाकिस्तान के साथ है। देखें इंडिया की भी मैं इस जगह पे जो है ना बात करना चाहूंगा। सवाल करना चाहूंगा मैं आपसे, ये जैसे आपने सुपर पावर की बात की है, ट्रंप ने अभी तक, ये मैं प्रॉपर विद डाटा बात कर रहा हूँ, तकरीबन 30 से 31-32 दफा, मतलब 30 to 32 टाइम ये बोल दिया है कि जो जहाज है इंडिया के गिरे या प्लेन गिरे, जेट गिरे, मतलब 30 दफा अगर उन्होंने ये बोला है, तो इंडिया ने एक दफा, जैसे इंडिया ने शिवानवी सिंह दिखा के पाकिस्तान को रिप्लाई कर दिया, ऐसे ही अपने जेट दिखा के ट्रंप को भी रिप्लाई कर दिया। इंडिया के ना, देखें मैं इंडिया की बात बताता हूँ। इंडिया के राहुल गांधी, जब पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई थी ना, हफ्ता डेढ़ हफ्ता या महीना गुजर गया होगा जंग को, तो राहुल गांधी ने इंडिया के, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होके ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया, उनकी गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है, अगर ट्रंप कहता है कि इंडिया की जंग हमने रुकवाई, पाकिस्तान इंडिया की, और पाकिस्तान ने इतने त्यारे गिरा दिए, अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं, तो फिर आपको उस जगह पे कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो इंडिया ने देर कर दी इस चीज में। इंडिया को, अगर इंडिया के त्यारे नहीं गिरे, और ट्रंप रोजाना इंडिया की तस्लील करता है, चीज को लेकर रोजाना ये बात करता है कि इतने त्यारे गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, उन्हें थ्रेट करता है या कोई भी ऐसे मामला करता है, तो इंडिया को ऑफिशियली ये ऐलान करना चाहिए था कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि अगर एक साइड पे अमेरिका प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है इंडिया पे, मतलब टैरिफ लगा दिया, रशिया से ऑयल पे पाबंदी लगाने की कोशिश कर दी, और फिर कुछ कंपनीज ने, इंडियन कंपनीज ने, शायद सुना भी है, खबरें आई हैं कि भाई शायद उन्होंने ऑयल रोक भी दिया है रशिया से लेना। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया और रशिया की हिस्टोरिक डील हो गई है। नहीं चौधरी साहब, मैं इधर बताता हूँ आपको बात, इंडिया और अमेरिका की बिगड़ी,
हाँ। किस चीज को लेके बिगड़ी, इस चीज को भी आप गौर रशियन करेंगे। रशिया को लेके बिगड़ी इंडिया और अमेरिका की, पाकिस्तान को लेके नहीं बिगड़ी है। इस चीज को अपने दिमाग में आप रखें। रशिया की और इंडिया की और अमेरिका की क्या मामला है। अमेरिका ने कहा कि इंडिया को कि आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, हमने उन पे पाबंदियां लगाई हुई हैं। इंडिया ने कहा भाईजान कौन अमेरिका, हम नहीं अमेरिका को समझते, हम रशिया से पेट्रोल भी लेंगे, अपनी आवाम को फायदा देंगे और वो पेट्रोल बेच के अपनी इकोनॉमी को फायदा करेंगे। अब इस जगह पे देखें कि इंडिया ने रशिया के लिए अमेरिका से बिगाड़ी, तो वो रशिया क्या इंडिया की कदर नहीं करेगा? क्या उसे ऐसे हाथों पे नहीं उठाएगा? रशिया उनके साथ डील भी करेगा, डील के ऊपर भी डील करेगा। और अभी जो लेटेस्ट आप डील बता रहे हैं ना, ये कुछ छोटी डील नहीं हो रही, ये हिस्टोरिकल डील हो रही है और बड़े लेवल की डील है। इसमें बहुत तबाही है, बहुत बड़े लेवल की डील है। ये 1, 2, 3, 4 दिनों में डील भी आपके सामने आ जाएगी और सर पकड़ के बैठ जाएंगे आप कि इस लेवल की डील हो रही है और ये डील हो रही है। ये तो तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की खबर है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया अगर अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद हमारे से ऑयल ले रहा है तो हम मजीद ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं इंडिया को, ऑयल मजीद डिस्काउंट देंगे और इंडिया के साथ खड़े होंगे इस टाइम पे अगर वो हमारे साथ रिलेशन को मजीद बेहतर करता है, हमारे से ऑयल लेता है। इसका मतलब है रशिया इंडिया दोनों के रिलेशंस, चाहे अमेरिका और इंडिया के रिलेशन खराब हो गए हो, चाहे रशिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हो, लेकिन इस टाइम पे रशिया और इंडिया दोनों अपने रिलेशंस को खराब होने मतलब की तरफ लेकर नहीं जा रहे। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, ये हकीकत है। लेकिन आप जो साहब इधर बड़ी बात को भी ज़हन में रखें कि रशिया और इंडिया इनकी हिस्ट्री चेक करें कि ये आज के दोस्त नहीं है, ये 75-76 सालों से दोस्त हैं। और रशिया और इंडिया, जैसे पाकिस्तान के साथ जंगें चली इंडिया की, ये वाली जंग नहीं, इससे पिछली जो 3-4 जंगें चली है ना, उसमें रशिया ने खुल के इंडिया का साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है। तो इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और ये अगले नेक्स्ट जो टाइम है ना, उसके बीच में भी रशिया बहुत बड़ा साथ देगा। लेकिन रशिया को इस जगह पे देखना चाहिए, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया का साथ देता है तो रशिया को इस चीज का भी पता होना चाहिए कि रशिया से बहुत बड़ी पावर चाइना है। सर समझे इस चीज को, रशिया से बहुत बड़ी पावर चाइना है, रशिया से बहुत बड़ी पावर अमेरिका है और वो दोनों पावरें पाकिस्तान के साथ है। तो मुझे इधर लगता है कि रशिया जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर ले हिंदुस्तान को, वो जंग में हिस्सा नहीं लेगा मेरे कभी भी हिस्सा नहीं लेगा। देखे रशिया जो है ना, वो भी उसके ऊपर भी पाबंदियां हैं, वो भी अपने मुल्क की इकोनॉमी से परेशान है और इस टाइम वो मुश्किलात में है क्योंकि वो एक मुल्क के साथ जंग लड़के बैठा हुआ है और वो जंग जीत नहीं पा रहा। तो इस चीज को भी देखें, चाहे उसने बड़ी ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं लेकिन वो जंग प्रॉपर नहीं जीत पाया। जंग बिल्कुल जारी है। और आपको यूक्रेन का पता है कि यूक्रेन ने जो टेक्नोलॉजी वाले हमले रशिया के बीच में किए, आपको पता है जो उनके ड्रोन के हमले हुए रशिया में, वो बहुत खतरनाक किस्म के हमले हुए रशिया को। तो रशिया को भी इस जगह पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझना चाहिए। देखें जिस तरह ईरान है, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, ईरान जितनी मर्जी तरक्की कर ले लेकिन वो उबर के सामने नहीं आ सकता, इस चीज को समझें। तो रशिया के ऊपर भी इस किस्म की पाबंदियां बहुत ज्यादा लगी हुई हैं। और चाइना जो है ना, चाइना अभी आपने देखा होगा चाइना की और अमेरिकन सदर की आपस में मुलाकात हुई है। ये कोई छोटी मुलाकात नहीं हुई है, इस चीज को भी आप ज़हन में रखें। ये कहाँ पे हुई है? मेरे ख्याल से साउथ कोरिया में ये मुलाकात हुई है। तो ये कुछ छोटी मुलाकात नहीं है, इसके बीच में बहुत बड़ी डील है। एशिया के बारे में सारा डिस्कशन किया, एशिया पाकिस्तान के बारे में अगर देखें इनकी डील हुई, आपस में बैठे इनकी मुलाकात हुई, इस तरह की 2-4 और मुलाकात हो जाती हैं और चाइना और अमेरिका की आपस में अगर बन गई तो आप समझें कि फिर इस दुनिया में क्या होगा और क्या आगे होने वाला है। तो इस चीज को भी हमें समझना है, गौर करना है। आबिद भाई मुझे ये बताएं कि ये तो सारी बातें हमने कर ली, लेकिन बात जहां से स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, क्या करें पाकिस्तान के लिए, क्या करना चाहिए? मतलब आपकी बातों से तो कहीं ना कहीं लगता ही होगा कि यार ये बड़ा कड़वा बोलता है। तो क्या आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं? क्या आप पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत नहीं करते? अगर करते हैं तो उसे प्रैक्टिकली कैसे करें? जो साहब आपने कैसी बात कर ली भाई, हम मुबे वतन पाकिस्तानी है, हमारा दिल हर टाइम पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और किसके लिए धड़कना है हमारा दिल? हम तो तड़पते हैं पाकिस्तान के लिए। देखें मेरी बात सुने चोई साहब, जो पाकिस्तान में सबसे पहले सफाई का ख्याल हमें रखना है, गंदगी का ख्याल रखना है। उसके बाद जिस शोबे में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे हम आर्मी में काम कर रहे हैं, चाहे हम गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, चाहे आप मीडिया का काम कर रहे हैं, चाहे कोई रेस्टोरेंट का काम कर रहा है, तो अपने काम में सबसे पहले ईमानदारी लेके आए, एक नंबरी लेके आए। तो फिर आप देखें दुनिया में किस तरह कामयाब होते हैं। जब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से करें और अपने मुल्क का फायदा सोच के करें कि हमारे मुल्क का नाम, जिस तरह पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में है, तो उन्हें भी चाहिए कि उस मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप चोरी ना करें, किसी के साथ 2 नंबरी ना करें।
एक नंबर रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। देखने वाले अंग्रेज आपको मिसाल दे रहे हो कि यार ये पाकिस्तानी किस लेवल के हैं कि ये सच बोलते हैं, अपनी कमिटमेंट पे खड़े होते हैं ये लोग। ठीक हो गया। अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके, मुख्तलिफ टॉपिक्स जो कि इंटरनेशनल टॉपिक्स थे उन पे भी बात की, और ये भी पूछा कि कैसे ये हम साबित करेंगे जी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और डेफिनेटली इन्होंने जो बातें की हैं कि सबसे पहले तो सच बोलें। नो डाउट सच कहीं ना कहीं कड़वा होता है, आपको उसके बाद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये कोशिश करें कि सच बोलें, सफाई का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर जिस भी आप इदारे में, पाकिस्तान के इदारे में काम करें, ईमानदारी से काम करें। खाली कुछ लोगों को लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा दो, बाकी जाके पीछे चोरी कर लो, पीछे जाके बेईमानी कर लो, पीछे जाके करप्शन कर लो, बस हम पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से क्या पाकिस्तान जिंदाबाद हो सकता है? वो तो और पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को जिंदाबाद रखना भी है और जिंदा भी रखना है पाकिस्तान को। उसके लिए फिर दोबारा वही बात है कि सबसे पहले हमें चोरी चिकारी छोड़नी पड़ेगी, हमें झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, हमें बेईमानी करनी छोड़नी पड़ेगी। जो भी काम करें सबसे पहले सोचें कि यार क्या मेरे पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर होगा या पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। जिस दिन हम देखें अभी ये सारे खड़े हुए हैं, इन सब से नारा लगवाएं, सब कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन इन्हें के पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए आप क्या कह रहे हो ये भी हमें बताओ। आप देखें, आप अगर मीडिया का काम कर रहे हैं ना, तो आपने अपने साथ कमिटमेंट किया हुआ कि यार मैंने सच बोलना है। तो जब आप सच बोलते तो दुनिया आपकी तारीफ भी करती है, और आपकी तारीफ नहीं होती, वो पाकिस्तान की तारीफ होती है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है ना वो सच बोल रहा है, या पाकिस्तान से आबिद अली सच बोल रहा है। तो सच जब आप बोलेंगे लोग आपसे प्यार भी करेंगे, लोग आपको सुनेंगे भी, और लोग आपको देखना भी चाहेंगे। जबरदस्ती यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आएंगी कि भाई मोहब्बत का मतलब, पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते करते झूठ भी बोलते जाओ कि हमने इंडिया को तबाह कर दिया, हमने इंडिया की जो पायलट है उसे भी पकड़ लिया, इंडिया माफिया मांग रहा है, इंडिया रो रहा है, इंडिया, मतलब कुछ भी बोलते रहो, लेकिन जो भी बोलो विद प्रूफ विद लॉजिक बोलो तो अच्छी बात है। अदरवाइज हम तारीफ करने के चक्कर में हमें नहीं पता कि हम उल्टा नुकसान करते हैं और पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं। अब देखिए जैसे पायलट वो सामने ले आए, तो अब जिन्होंने तारीफें की तब तो उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ कर दी, लेकिन अब इमेज खराब हो रहा है तो वो किसका हो रहा है कि भाई पाकिस्तान के मीडिया ने झूठ बोला, पाकिस्तानियों ने झूठ बोला। खैर ये हमारा काम था सिर्फ जो खबर है उसके ऊपर अपनी बात करना। मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी बात भी गलत हो सकती है, लेकिन ये हमारी पर्सनल ओपिनियन थी। कोई भी इसे एग्री कर सकता है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। जो अगर किसी को लगता है कि ऑथेंटिक बात नहीं है, ऑथेंटिक बात आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसके ऊपर करेक्शन भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।